हे गाइस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मर में। तो जहां पर आज हम टॉपिक कवर करने वाले कोलिनरी ब्लॉकिंग एजेंट्स। फ्रेंड्स, इसको हम एंटी कोलिनरी ड्रग्स के नाम से भी जानते थे, साथ ही में हम इसको पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स के नाम से हम यहाँ पे इसको जानते हैं। तो 3 नाम फ्रेंड्स इसके होते हैं, तो किसी भी नाम से आपसे एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तीनों ही नाम आपको आते हैं एग्जाम्स में, तो फ्रेंड्स आपको यही यहाँ पे लिखनी है, यानी एंटी कोलिनरी ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं कोलिनरी ड्रग्स के। यानी क्या वर्क करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो कोलिनरी रिसेप्टार्स होते हैं और साथ ही में आपके एसिटाइल कोलाइन होता है, उसकी बाइंडिंग को क्या कर देती है, वहाँ पे ब्लॉक कर देती है रिसेप्टार के थ्रू, जिससे कि अपना एक्शंस वहाँ पे फ्रेंड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो आपका जो ये टॉपिक है फ्रेंड्स, यानी आपकी डिप्लोमा सेकेंडरी की फार्माकोलॉजी का ये टॉपिक है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किया था कोलिनरी ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, आपने अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसको वॉच करने का रीज़न फ्रेंड्स यहाँ पे ये है क्योंकि उसमें हमने आपको स्ट्रक्चर्स के बेस से पूरी ही कैटेगरी को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। तो अगर आप उस स्ट्रक्चर्स को, यानी उस स्ट्रक्चर्स के बेस से जो हमने वहाँ पे समझाया था, उसको आप पहले देखते तो आपको इजीली पूरी वीडियो यहाँ आ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ड्रग्स किस तरह से वर्क कर रही है, यानी आपकी जो कोलिनरी ड्रग्स की वो कर रही थी, जो एसिटाइल कोलाइन था उसको कोलिनरी की रिसेप्टर से बाइंड कर रही थी। देन ये जो ड्रग्स होंगी उसकी बाइंडिंग को यहाँ पे इनहिबिट करेंगी, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं यहाँ पे एंटी कोलिनरी ड्रग्स फ्रेंड्स हम यहाँ पे कहते हैं। देन फ्रेंड्स, इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, साथ में इसका क्लासिफिकेशन और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आपका यहाँ पे क्या होने वाला है। तो चलिए डेफिनेशन समझने से पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। हो रहा था जो आपकी कोलिनरी ड्रग्स लास्ट में हमने स्टडी की थी, उसमें क्या हो रहा था, जो आपका यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन था, यानी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर जो आपका क्या था यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन था। ये साथ में आके किसके बाइंड हो रहा था, यहाँ पे कोलिनरी रिसेप्टर्स के, जो आपके थे यहाँ पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। देन फिर जो आपके यहाँ पे हम एंटी कोलिनरी ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो ये किस तरह से यहाँ पे वर्क करेंगी, ये इनके बाइंडिंग को यहाँ पे रोकने का वर्क करेंगी। यानी आपका जो एसिटाइल कोलाइन है और साथ में आपके कोलिनरी रिसेप्टर्स हैं। देन फ्रेंड्स, इनमें से ओनली मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स की बाइंडिंग को ही यहाँ पे ये रोकती हैं। तो ये क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो आपने मान लीजिए एंटी कोलिनरी ड्रग्स ये हैं आपकी, देन ये फ्रेंड्स क्या है, इस तरह से यहाँ पे आएंगे और साथ ही में रिसेप्टर के साथ में आपके यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएंगे। देन इनके बाइंडिंग होने से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, चलिए एक अदर स्ट्रक्चर से हम यहाँ पे बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपके यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन। देन आप इसको समझ लीजिए, चलिए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में आप इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से समझ लीजिए। देन फ्रेंड्स, क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे आपके हैं यहाँ पे जो यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स थे, यानी आपका जो रिसेप्टर्स है यहाँ पे एक ये है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। देन फ्रेंड्स, क्या आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंटी कोलिनरी ड्रग्स का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एंटी कोलिनरी ड्रग्स फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होंगी, इस तरह से आएंगी और आपका मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो है यहाँ पे आकर बाइंडिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब पहले से ही आपके रिसेप्टर्स पे ड्रग आके बाइंडिंग होगी, तो आपका जो एसिटाइल कोलाइन है यहाँ पे उसको बाइंड होने को जगह ही नहीं मिलेगी। तो एक तरह से फ्रेंड्स क्या किया इन्होंने, जो हम ड्रग्स यहाँ पढ़ रहे हैं एंटी कोलिनरी ड्रग्स, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इनहिबिट कर दिया इसके बाइंडिंग को, यानी बाइंडिंग को एक तरह से इसने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलाइन है इसके साथ में आकर रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से जो अपना एक्शंस वहाँ पे एसिटाइल कोलाइन प्रोड्यूस कर रहा था वो वहाँ पे नहीं होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपकी एंटी कोलिनरी ड्रग्स हैं, ये यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन के रिलीज़ को कम यहाँ पे नहीं कर रही हैं और ना ही इसके रिलीज़ को यहाँ पे रोक रही हैं। ये ओनली क्या कर रही हैं, एसिटाइल कोलाइन को इसके साथ में बाइंडिंग होने से रोक रही हैं। क्योंकि सम कंडीशंस फ्रेंड्स ऐसी आती है जिसमें मान लीजिए हमें जो एसिटाइल कोलाइन है उसका रिलीज़ एक्स्ट्रा हमें बॉडी में चाहिए ही नहीं, यानी हमारी बॉडी में पहले से ही इतना सिक्रेशन उसका हो रहा है, जिसकी वजह से अगर एक्स्ट्रा हम उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रिएक्शंस कर रही हैं वो एबनॉर्मल वहाँ पे हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स हमें जिन ड्रग्स का यूज़ करना होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटी कोलिनरी ड्रग्स कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हम इसके यहाँ पे डेफिनेशंस। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे हमने इंग्लिश में, साथ में फ्रेंड्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन इसके हम देख लेते हैं। एंटी कोलिनरी ड्रग्स आर एजेंट्स विच ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलाइन, यानी क्या करें फ्रेंड्स, आपके एसिटाइल कोलाइन के एक्शंस को क्या कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं ऑन कोलिनरी रिसेप्टर्स, यानी आपका जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स है उस पर। बट कन्वेंशनली एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स आर रेफर्ड टू एज एंटी कोलिनरी ड्रग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जो आपकी एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स हैं उनको यहाँ पर रेफर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रग्स आपके कहाँ पे जाकर बाइंडिंग होंगी, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे, इसलिए हम यहाँ पे एंटी वर्ड जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें ऐड किया हुआ है, यानी एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स जो आपके अपोज वर्क करेंगी मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के साथ में। तो फ्रेंड्स, इसको अदर नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोलिनरी ब्लॉकिंग एजेंट्स और साथ ही में पैरासिम्पेथोलाइटिक एजेंट्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लाइटिक्स और माइमेटिक्स का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यानी पे जो हमने कोलिनरी ड्रग्स हैं पीछे पढ़ी थी उसमें हमारा क्या नाम था, इसका अदर नेम पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर माइटिक ड्रग्स आता है माइमेटिक्स तो आपका अगेंस्ट यानी अगेंस्ट नहीं है। देन लाइटिक वर्ड्स यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाता है यानी अगेंस्ट जो आपके वर्क कर रही है वो ड्रग्स। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ईजिली लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी जो कोलिनरी ब्लॉकिंग एजेंट्स है उसका क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा। देन फ्रेंड्स कुछ बच्चे जो है थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्लासिफिकेशन से और साथ में इसके स्ट्रक्चर्स भी हैं तो याद होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। देन फ्रेंड्स क्या होगा, जब आपका ये सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको हर टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, एक वीडियो यहाँ पे बनाएंगे जिसमें फ्रेंड्स हम आपको एक ट्रिक देंगे किसी भी क्लासिफिकेशंस को ईजिली तरीके से याद करने की। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना क्लासिफिकेशंस। तो ये जो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन है इसको 3 कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट यहाँ पे बेलेडोना एल्कोलॉइड्स फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे जिसको हम एंटी मस्केरिनिक एजेंट्स भी कहते हैं। देन सेकंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बेलेडोना एल्कोलॉइड्स। देन फ्रेंड्स थर्ड यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेमी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बेलेडोना एल्कोलॉइड्स। चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं बेलेडोना एल्कोलॉइड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे एट्रोपिन सल्फाइड और साथ ही में इकोफेलेमाइन। देन फ्रेंड्स सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स रखी हुई हैं सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बेलेडोना एल्कोलॉइड्स में। तो फ्रेंड्स इसमें ओनली 4 ड्रग्स यहाँ पे रखी हुई है जिसमें कि मिथेंथिलीन फर्स्ट है, देन सेकंड पे रखी हुई है डाइसाइक्लोमाइन HCl, देन फ्रेंड्स थर्ड यहाँ पे रखी हुई है प्रोपेंथिलीन एंड फोर्थ यहाँ पे रखी हुई है साइक्लोपेंथेलेट HCl। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं थर्ड यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स रखी हुई है सेमी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बेलेडोना एल्कोलॉइड्स। फ्रेंड्स इसमें भी 3 ड्रग्स को यहाँ पे रखा हुआ है एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट्स, देन सेकंड यहाँ पे होमे एट्रोपिन, देन थर्ड यहाँ पे रखी हुई है स्कोपेलेमाइन मिथाइल ब्रोमाइड्स। फ्रेंड्स ओनली यही इसका क्लासिफिकेशन था। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो फ्रेंड्स आपकी जो है कैटेगरी इसमें हम फर्स्ट यहाँ पे बेलेडोना एल्कोलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ेंगे जिसमें कि हम एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस यहाँ फ्रेंड्स स्टडी करेंगे। तो बेलेडोना एल्कोलॉइड्स फ्रेंड्स आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, यानी आपने कभी ना कभी जो लास्ट ईयर था फ्रेंड्स तो इसमें आपने फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसमें कि आपको उस ड्रग्स की जो फ्रेंड्स फैमिली और साथ में बायोलॉजिकल सोर्स आपको वहाँ पे स्टडी करना होता था। तो आपने एक ड्रग्स फ्रेंड्स वहाँ पे स्टडी की होगी बेलेडोना, तो उसकी बायोलॉजिकल सोर्स वहाँ पे क्या होती थी एट्रोपा बेलेडोना। नाम से फ्रेंड्स आपको यहाँ समझ आ रहा होगा यहाँ पे एट्रोपिन और साथ ही में बेलेडोना। तो ये जो है फ्रेंड्स ये उसी कैटेगरी की ड्रग्स है जो यहाँ पे हमें स्टडी करनी है। चल देख लेते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट इसके बारे में 2 लाइंस, यानी दीज एल्कोलॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोलेनेसी प्लांट्स, यानी सोलेनेसी की फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑब्टेन इसको करते हैं। एट्रोपिन इज फाउंड इन एट्रोपा बेलाडोना। फ्रेंड्स एट्रोपिन जो होती है सोलेनेसी प्लांट्स के एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेन की जाती है और साथ में धतूरा दोनों से फ्रेंड्स क्या की जाती है यहाँ पे ऑब्टेन की जाती है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं द बेलाडोना एल्कोलॉइड्स ब्लॉक द मस्कैरिनिक एक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलाइन। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर हम एंटीकोलिनरी की ड्रग्स पढ़ रहे हैं ये साथ ही में जाके किसके साथ बाइंड होंगी मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के, इसलिए यहाँ पे क्या फ्रेंड्स जो यहाँ पे एंटी वर्ड लगा हुआ है यानी क्या करती हैं ये जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स है वहाँ पे जाके उसको क्या कर देंगी ब्लॉक कर देंगी, इसीलिए हम इन ड्रग्स को क्या कहते हैं एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स भी यहाँ पे हम इनको कहते हैं। देन चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यानी आपकी बॉडी में पहुँचने के बाद कौन कौन से पार्ट्स पे इफेक्ट करती हैं और किस तरह का ये इफेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे 2 से 3 पार्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्योंकि जो डीपली जो आपको पढ़ने को मिलता है बी फार्मा में जाकर आपको स्टडी करने को इसको मिलती है। तो आपको 8 मार्क्स के बेस से आता है जिसमें कि आपको इसके डेफिनेशंस क्लासिफिकेशन देन फ्रेंड्स आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पूरा ही डिटेल्स में वहाँ पे लिखना होता है। तो आप अगर पूरा ही अच्छे से लिखते हैं जैसे कि हम आपको यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं तो ईजिली आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिल जाते हैं। देन आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और साथ में क्लासिफिकेशंस को, तो आपको 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं बच सकता है जिसकी वजह से एग्जामिनर आपके मार्क्स भी वहाँ पे कट कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो फर्स्ट ये फ्रेंड्स जो इफेक्ट करती हैं आपकी स्मूथ मसल्स पे, तो स्मूथ मसल्स पे किस तरह का इफेक्ट शो करती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्या है ये एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स के रूप में क्या करती हैं ये यूज़ होती हैं। तो कैसे फ्रेंड्स जो ओन आपके बिलियनरी ट्रैक्ट होती है यानी आपके जो स्टमक होता है पेट, तो फ्रेंड्स उसके अंदर क्या होती है बिलियरी ट्रैक्ट जो होती है ये क्या करती हैं उस पर एंटी स्पास्मोटिक एक्शंस वहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि जो आपको स्पास्मोटिक की वजह से क्या हो रहा है आपके पेट में ऐंठन वगैरह हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स का आप इसलिए तो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके अपोजिट वर्क करती हैं। तो क्या करती हैं आपको जो पेट वगैरह में ऐंठन होती है या दर्द वगैरह होती है समटाइम्स किडनी स्टोन की वजह से फ्रेंड्स ये हो जाता है, तो क्या करती है उस कंडीशन में उसके अपोज वर्क करती है जिसकी वजह से आपकी स्पास्मोटिज्म को रोक देती है, साथ ही में आपको जो पेन होता है
उसको भी यहाँ पे रोकने का वर्क करती हैं। यानी एक तरह से कैसे वर्क कर रही है, पेन किलर के रूप में यहाँ पे वर्क करती हैं। जैसे कि लाइक आपने देखा होगा, आप जो बंदे यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह में जॉब करते हो, साथ ही में फ्रेंड्स अपना मेडिकल शॉप वगैरह चलाते हैं, तो उसमें एक ड्रग्स आती है स्पेंटिन। तो उसके फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, ऑन ब्रोंची इट रिलैक्स एंड द स्मूथ मसल्स। यानी क्या करती है, रिलैक्सनेस क्या करती है वहाँ पे प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से आपका पेट का दर्द जो होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सही हो जाता है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई, यानी आपकी जो आई यानी आँख आपकी होती है उस पर किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एट्रोपिन प्रोड्यूस, यानी माइल्ड ग्लासेस, यानी क्या करती है, डायलेशंस कर देती है आपकी पपिल्स का, जो आपकी आँख में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीज कर देती है इंट्रा ओकुलर टेंशंस को। फ्रेंड्स ये क्या करती है, यहाँ पे आई पे आपकी इसी तरह से क्या करती है, ड्रग्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट करती है। फ्रेंड्स वैसे तो बहुत ही सारे इफेक्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पे करती हैं, बट कोई भी ड्रग्स आप देख लीजिए, किसी भी ड्रग्स को आप अगर एक नॉर्मल डोज में लेते हैं तो अगर वो ज़्यादा ही हार्मफुल ड्रग्स है तो फ्रेंड्स वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगी, यानी साइड इफेक्ट वहाँ पे कोज करेगी। देन आपको जो यहाँ पे ड्रग्स है फ्रेंड्स, तो एट्रोपिन ये क्या करती है, अगर आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो आपके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी हार्मफुल साइड इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करेगी नहीं करेगी। तो नो इफेक्टेड एट नॉर्मल डोज, तो नॉर्मल डोज में फ्रेंड्स कोई भी इफेक्ट वहाँ प्रोड्यूस नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी ड्रग्स हमें कौन सी रूट्स हमने एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे जाके मेटाबोलाइज हो रही है, साथ ही में किस रूट के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट ये हो रही है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो बेल्डोना एल्कलॉइड्स होती है इसको एब्जॉर्ब हम कर सकते हैं ओरल रूट के थ्रू। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेरेंटल रूट के थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, यानी ओरल रूट और पेरेंटल रूट दोनों ही रूट से क्या कर सकते हैं, हम इसको एडमिनिस्ट्रेट बॉडी के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेटाबोलाइट जो होगी यहाँ पे जाके लीवर के अंदर होती है, यानी मेटाबोलाइट इन लीवर एंड एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन। तो फ्रेंड्स क्या होती है, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। यानी एट्रोपिन वो ड्रग्स होती है जो आप ओरल रूट से और पेरेंटल रूट से दोनों ही रूट से अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, जो लीवर में जाके मेटाबोलाइट होती है एंड आपकी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स इस डेफिनेशंस को हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे ईजिली लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिपरेशंस एंड डोज, यानी इसकी प्रिपरेशन और डोज जो है फ्रेंड्स कितने mg के अकॉर्डिंग की जाती है। तो 0.25 से 2 mg क्या कर सकते हैं आप, IM इंजेक्शन और IV इंजेक्शन, तो दोनों रूट से फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं थेराप्यूटिक यूजेस। तो फ्रेंड्स क्या क्या थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं यहाँ पे एट्रोपिन के। तो पेप्टिक अल्सर के रूप में फ्रेंड्स आपके माउथ में छाले वगैरह बन जाएं या किसी तरह से तो अल्सर हो जाए तो उसमें भी आप क्या करते हैं, इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड एंटी स्पास्मोटिक्स की तरह तो आप इसको यूज़ कर ही रहे हैं आपके पेट की ऐंठन को दूर करने में। देन फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, एज ए एंटी पेन किलर के रूप में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक और इसका यूज़, तो एज ए एंटी मस्केलिनिक एजेंट। तो फ्रेंड्स क्या करें, आपके मस्केलिनिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एंटी मस्केलिनिक एजेंट्स भी यहाँ पे हम कहते हैं। आप चाहें तो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे इसके यूज़ इजीली लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।